दोस्तों आज की इस वीडियो में 4 बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड्स को कवर करेंगे जिनको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हो। दोस्तों कभी भी हमें एक ही कैटेगरी के फंड्स में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे रिस्क काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट सब कैटेगरी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए ताकि जब कोई एक कैटेगरी अंडर परफॉर्म करेगी तब भी हमारे पोर्टफोलियो में कुछ खास असर नहीं होगा। इसी कारण इस वीडियो में हमने 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को ऐड किया है। उसके अलावा दोस्तों कभी भी अपने फंड्स को शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर ना करें। कम से कम तो 5-6 साल के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना ही चाहिए और कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले उसके 5 से 10 साल के रिटर्न्स जरूर चेक करने चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना चाहिए और फिर उसका फंड साइज़ भी देखना चाहिए। जितना बड़ा उसका फंड साइज़ होगा उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। 400-500 करोड़ फंड साइज़ वाले म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा फंड का बीटा भी देखना चाहिए। बीटा उस फंड का अपने कैटेगरी एवरेज से कम होगा तो बेटर होगा। इट मीन्स वो फंड कम गिरता है। और फंड मैनेजर्स भी चेक करना चाहिए और उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं ये भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर काफ़ी सोच समझकर सब पॉइंट्स चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि कोई ख़राब फंड लेने के बाद में उसको रिडीम करना पड़े तो फिर एग्जिट लोड के चार्जेस भी लगते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए अब उन बढ़िया म्यूचुअल फंड्स को चेक कर लेते हैं। पहले फंड की बात करें तो ये हमने सेलेक्ट किया है एडलविसिस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया फंड है जिसका 95.2% का एलोकेशन इक्विटी में देखने को मिलेगा और कैश में 4.98% का एलोकेशन है और इक्विटी में 14.67% का वेटेज इसका लार्ज कैप में है, 71.58% का मिड कैप में है, 11.05% का स्मॉल कैप में है और अदर्स में 2.7%। तो ये मिड कैप का फंड है, इसी कारण मिड कैप में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसकी परफॉर्मेंस को चेक करें तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 20.26% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि टोटल 532% के रिटर्न्स, जो काफ़ी एक्सेलेंट है। फिर 5 सालों में 21.75% जो 167% के रिटर्न्स होते हैं। 3 साल में 25.61% जो 98% के रिटर्न्स होते हैं। फिर 2 सालों में 13.12% और 1 साल में 8.94%। और आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में इस फंड ने अपने कैटेगरी में सबको बीट किया है, जो इसका फर्स्ट रैंक है। फिर 7 सालों में सेकंड रैंक, 5 सालों में थर्ड रैंक और 2 और 3 सालों में फिफ्थ रैंक, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा दोस्तों इसका PE रेशियो भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिलेगा। PE इसका 29.77 का है और कैटेगरी एवरेज 31.20 का है। उसके अलावा बीटा भी इसका अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है, जो 0.94% का है। तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम गिरा है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। इसके फंड मैनेजर को देखें तो इस फंड को टोटल 3 लोग मैनेज करते हैं और इनका नाम है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, जिन्हें 13 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और ध्रुव भाटिया जी, इन्हें भी 7 सालों का बढ़िया एक्सपीरियंस है। उसके अलावा राज करोड़िया जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं और इन्हें भी 7 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अदर पैरामीटर्स इस फंड के चेक करें तो दोस्तों इसका फंड साइज़ 15,910 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, जो 0.48% का है। तो एक्सपेंसेस भी इसमें थोड़े कम लगेंगे। बात करें इसकी कंपनीज़ की तो इस फंड में टोटल 90 कंपनीज ऐड की हुई है और इसकी टॉप 4 कंपनीज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द फेडरल बैंक, BSE लिमिटेड एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया चेक करें तो इसमें लमसम और SIP दोनों के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ से हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस फंड को हम 3 महीने के बाद में बिना एग्जिट लोड के रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 90 डेज़ के लिए ही एग्जिट लोड है 1% का, जो ज़्यादातर फंड्स में 1 साल के लिए होता है। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज इस फंड में देखने को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट फंड की तो ये हमने सेलेक्ट किया है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है, जिसका इक्विटी में 86.75% का बढ़िया एलोकेशन है और कैश में 13.25%। तो कैश में भी इनके पास में अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि जब भी मार्केट काफ़ी गिरता है तो फंड मैनेजर्स अपने पास में कैश रखते हैं एवरेज करने के लिए। और लार्ज कैप कंपनीज में इसका 3.99% का वेटेज है, मिड कैप में 15.03%, स्मॉल कैप में 16.71% और अदर्स में 13.27%। तो काफ़ी अच्छा एलोकेशन इस फंड का देखने को मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड को लॉन्च हुए 10 साल से कम टाइम हुआ है, तो इसका लॉन्ग टर्म का डाटा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 5 सालों में इस फंड ने काफ़ी एक्सेलेंट 21.63% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, जो ओवरऑल 166% के रिटर्न्स होते हैं। और अपनी कैटेगरी में इसने फर्स्ट रैंक किया है
आउट ऑफ 23 फंड्स, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिर 3 साल में 29.06%, जो 114% के रिटर्न्स होते हैं, और इसमें भी इस फंड ने फर्स्ट रैंक किया है अपनी कैटेगरी में। फिर 2 सालों में 9.64%, ये सेकंड रैंक किया है, और 1 साल में 2.21%, क्योंकि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला है, इसी कारण 1 साल की परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा दोस्तों इस फंड की वैल्यूएशन भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि इसका पी रेशियो केवल 17.65 का है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज 29.28 से कम है। बात करें इसके मैनेजर्स की तो इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष गनवानी, जिन्हें 17 सालों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और कीर्ति जैन, इन्हें भी 9 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लोग इस फंड को मैनेज करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जो 25,345 करोड़ का है। तो अच्छा खासा अमाउंट इस फंड में पब्लिक ने लगाया हुआ है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक है, जो 0.60% का है। इसमें नंबर ऑफ कंपनीज 256 देखने को मिलेगी, लाइक रिवर्स रेपो, RAC लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, LT फूड्स लिमिटेड। बात करें इस फंड में इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में SIP करने के लिए केवल 100 रुपीज़ से हम शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम करने के लिए 1000 रुपीज़ का अमाउंट इसमें रखा हुआ है। बात करें एग्जिट लोड की तो इस फंड में 1% का एग्जिट लोड है। अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करते हैं तो 1 साल के बाद में 1% का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बात करें थर्ड फंड की तो इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसका इक्विटी में 95.11% का वेटेज है, डेप्ट में 0.51%, कैश में 4.39%, और लार्ज कैप कंपनीज में इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जो 76.71% का है। फिर मिड कैप में 8.85%, और स्मॉल कैप में 9.35%, और अदर्स में 5.09%। अभी इस फंड का सबसे ज़्यादा वेटेज हमें लार्ज कैप कंपनीज में देखने को मिलता है, जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज से काफ़ी कम गिरती है। इसी कारण इस तरह के फंड में रिटर्न्स भी हमें स्टेबल देखने को मिलेंगे, और वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। इसका PE रेशियो 22.99 का है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज 24.80 से कम है, जो कि अच्छा पॉइंट है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 16.39% CAGR से रिटर्न्स दिए हैं, जो ओवरऑल 356% रिटर्न्स होते हैं। फिर 5 सालों में 17.40%, जो 123% रिटर्न्स होते हैं। 3 साल में 17.36%, 2 साल में 5.87%, और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स शो हो रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि पिछले 1 साल में काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में रही है, और इसका अपनी कैटेगरी में 10 सालों में 4th रैंक रहा है, 7 सालों में 4th रैंक, 5 सालों में 3rd रैंक, 3 साल में 8th रैंक, और 2 सालों में 7th रैंक। तो इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बात करें इसके मैनेजर की तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर अमित गंत्रा जी, जिन्हें 10 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और इनकी क्वालिफिकेशन है CA, CFA एंड BCom। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज़ भी काफ़ी ह्यूज है। आप देख सकते हो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इसका फंड साइज़ है। तो अच्छा खासा पैसा पब्लिक ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे ये फंड काफ़ी ट्रस्टेबल बन जाता है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका नॉर्मल है, जो 0.68% का है, और इसमें टोटल कंपनीज 70 है, लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम रखा हुआ है। लमसम और SIP दोनों के लिए इसमें हम 100 रुपीज़ से केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें एग्जिट लोड की तो इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है। अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट फंड की बात करें तो ये हमने सेलेक्ट किया है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों जब इक्विटी मार्केट काफ़ी अंडर परफॉर्म करता है तब इस तरह की कैटेगरी के फंड्स काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। इसी कारण मल्टी एसेट कैटेगरी के ऊपर भी हमारा फोकस जरूर रहना चाहिए, और इस कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है। इसका इक्विटी में 61.70% का एलोकेशन है, फिर डेप्ट में 10.87%, कैश में 16.68% और डेरिवेटिव्स में 10.74%। तो अलग अलग सेगमेंट में इसका काफ़ी बढ़िया एलोकेशन है। तो जिसको अलग अलग सेगमेंट वाला फंड चाहिए वो लोग इस तरह के फंड को फोकस कर सकते हैं। फिर लार्ज कैप में 41.32% का वेटेज है, मिड कैप में 12.29%, स्मॉल कैप में 5.22% और अदर्स में 41.17%। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 16.52% CAGR दिए हैं, जो ओवरऑल 361% रिटर्न्स होते हैं। फिर 5 सालों में 17.51%, जो 124% रिटर्न्स होते हैं। 3 सालों में 17.06%, 2 साल में 9.33% और 1 साल में
5.85% और 5 साल, 7 साल, 10 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा पी रेशियो भी इसका अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। पी रेशियो इसका 22.51 का है और कैटेगरी एवरेज है 23.15। उसके अलावा इसका भी फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो 84,165 करोड़ का है। तो इस फंड में भी काफ़ी अच्छा ट्रस्ट लोगों ने बनाया हुआ है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.80% का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। कंपनीज इसमें काफ़ी ऐड की हुई है, जो 296 कंपनीज इसमें देखने को मिलेगी। बात करें इसके मैनेजर्स की तो इसको टोटल 4 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर शंकरन नरेन जी, जिन्हें 21 सालों का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर इहाब दिलवाई, जिन्हें 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मनीष बंथिया और गौरव चिकेन जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लोग इसे मैनेज करते हुए देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के लिए इस फंड में हम 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए इस फंड में 5000 रुपीज़ से शुरुआत की जा सकती है। और इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें 1% का एग्जिट लोड है अगर इन्वेस्टमेंट का हम 30% से ज़्यादा रिडीम करते हैं विदिन 1 ईयर। तो दोस्तों, ये थे 4 एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड्स जिनको हमने कवर किया है। आपका इन फंड्स के बारे में क्या कहना है, ये आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।